हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबको मेरे चैनल पर एक बार और फिर से स्वागत है, वेलकम। और अभी 5 बजे हुए हैं और मैं 5 बजे उठ गई थी। और उसके बाद पहले मैं पानी वानी पिया मैंने, और पानी पी के और मैं सीधे ऊपर गई थी वो करने के लिए। आज मेरा एक्सरसाइज करने का मन नहीं था थोड़ा सा, तो सोचा क्यों नहीं मैं वॉक कर लेती हूँ थोड़ी सी। और बच्चों की छुट्टी है आज, लेकिन फिर भी वो कितना आलस नहीं करना चाहिए। यदि हम जल्दी उठेंगे तो आज चाहे छुट्टी हो चाहे फिर बच्चों के स्कूल हो, लेकिन बिना आलस किए यदि हम रेगुलर उठते हैं तो टाइम पर ही हमारे घर के जितने भी काम होते हैं सारे निमट जाते हैं। इसलिए मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करती। और मैं चाहे छुट्टी हो चाहे नहीं हो, मैं डेली 5 बजे ही उठती हूँ। लेकिन अभी बच्चे तो सो रहे हैं और मैं उठ के पहले मैंने वॉक किया। वॉक करने के बाद मैं आ गई, फिर मैं सीधे नीचे, और नीचे आके अभी मैंने ब्रश किया और उसके बाद फिर मैं सीधे नहाने गई थी फ्रेंड। तो मैं नहा धो के और आ गई यहाँ पे, और मैं लग गई थी यहाँ पे घर की सफाई करने के लिए। क्योंकि लंच जैसे अभी स्कूल जाते हैं बच्चे जब, तो सीधे किचन में जाते हैं, और जब बच्चे स्कूल नहीं जाते तो फिर क्लीनिंग का काम ही मैं शुरू करती हूँ सबसे पहले। तो अभी बच्चे भी सो रहे हैं और मैं यहाँ पे लग गई थी। 6 बजे हुए हैं और मेरा नहाना धोना का ये हो गया था, और कपड़े मुझे धोने हैं। अभी वॉशिंग मशीन चलानी है क्योंकि मेरी बेडशीट वगैरह सब पड़े हुए हैं, काफ़ी कपड़े हो रहे हैं थोड़े से। जब बेडशीट जिस दिन निकालती हूँ ना मैं, उसी दिन मशीन चलाती हूँ। तो मैंने वो बेडशीट 2 दिन पहले निकाली थी, तो अभी पड़ी हुई है। तो मैं सोचा आज थोड़े से कपड़े भी हो गए, कल के और आज के हो जाएंगे, तो मैं मशीन चला लेती हूँ आज। तो मेरे कपड़े भी होते रहेंगे और मेरी इधर का क्लीनिंग का काम भी होता रहेगा। और अब मैं साथ में लव को भी उठा देती हूँ। अभी 6:30 बजे हुए हैं क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी एग्ज़ाम में जब मॉर्निंग में जल्दी उठा देती हूँ उसको, 5 बजे 6 बजे इस तरह ही मैं उठाती हूँ उसको। लेकिन अभी थोड़ा नहाने धोने में थोड़ा लेट हो गया था, 6:30 बजे हुई है ना, तो मैंने उसको उठाया नहीं। तो अब मैं उसको पहले उसको उठाती हूँ और उसके बाद मैं अपना काम करूँगी। क्योंकि उसका क्या ना, अभी मॉर्निंग में फिर अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। दोपहर में बच्चे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते, तो मॉर्निंग में जितना अच्छा पढ़ाई होती है ना, और वो जो पढ़ते हैं वो भी हमेशा याद रहता है। तो मैं उसको ज़्यादा कर एग्ज़ाम में 5 बजे 6 बजे उठा ही देती हूँ। तो अभी बस उसको उठाना है मुझे, तो वो भी पढ़ाई कर लेगा अपनी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उसको उठा के आ गई थी इस बीच में, और उसको उठा के वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, मुँह धो के। मैंने कहा पानी वानी पी ले, और मैंने कहा चल मैं तेरा दूध भी बना देती हूँ। तो मैं उसके लिए दूध गर्म करके आ गई थी। तो मैं दूध में चूल्हे पे चढ़ा के आई हूँ, और उसके बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ पे झाड़ू निकालने के लिए। मैं गैस की लो फ्लेम करके आई हूँ, तो दूध होता रहेगा थोड़ा धीरे धीरे, और मेरा झाड़ू भी हो जाएगा इसी बीच के। वहाँ खड़े रहने से कोई मतलब नहीं, फिर दूध जब तक गर्म होएगा जब तक मेरा इधर का काम होता रहेगा। तो मैं यहाँ पे आ गई थी और झाड़ू निकालने लग गई थी। मैंने रूम को बिल्कुल ठीक कर दिया था, बेडशीट वगैरह सोफ़ा सब अच्छे से ठीक कर दिए, कुशन वगैरह सब अपनी जगह पे लगा दिए थे। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी झाड़ू निकालने के लिए। तो उधर का मेरा झाड़ू हो गया था इधर, और मैं धीरे धीरे अभी इधर आ गई थी झाड़ू निकालते हुए हॉल में। तो क्या है ना गाइज, हम जितनी जल्दी उठते हैं हमारे काम भी उतने अच्छे से भी होते हैं और कंप्लीट भी जल्दी हो जाते हैं। और हमें बाकी कोई काम होता है तो उसके लिए टाइम भी मिल जाता है। छोटे मोटे काम बहुत होते हैं घर के, तो उनके लिए टाइम मिल जाता है जैसे हम जल्दी उठते हैं। और क्या ना, वैसे होता है ना कि छुट्टी के दिन थोड़े आलस से हो जाते हैं कि चलो आज छुट्टी है, बच्चों की लंच नहीं बनाना, थोड़ा सा देर से उठ जाएंगे। तो इस तरह से आलस कभी कभी हो ही जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती। मुझे जो फिक्स टाइम है ना मेरा, मैं उसी टाइम पे उठती हूँ 5 बजे, चाहे फिर छुट्टी हो या नहीं हो। क्योंकि वो मेरे बस थोड़ी फ़िक्र होती है ना काम की, कि अपना काम जितना जल्दी होता है उसके बाद बच्चों के लिए भी टाइम मिल जाता है। बच्चों को पढ़ाने का, नव्या के भी एग्ज़ाम है मेरी के मंडे से, तो मैं उसको भी पढ़ाने के लिए मैं अभी इतना जल्दी काम निपटाती हूँ ना, तो फिर मैं उसको भी पढ़ाती हूँ थोड़ा सा। फिर वीडियो भी एडिट करना होता है मुझे, तो इसलिए बहुत मतलब थोड़ा जल्दी उठ के काम करती हूँ। तो इससे क्या है, हम हमारे बच्चों को भी टाइम दे पाते हैं। और जैसे हम थोड़ा जब मॉर्निंग में लेट उठते हैं ना, तो फिर सारे काम लेट लेट हो जाते हैं, और दिन भर घर के कामों में ही पूरा हो जाता है। यदि हम जल्दी उठ के काम करते हैं ना, तो फिर उससे हमारे घर के जितने भी काम हैं
सारे हो जाते हैं और बच्चों के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू मैंने सारा निकाल दिया था, जितना भी था पूरा झाड़ू निकालने के बाद में, और फिर मैं इधर आ गई थी किचन की तरफ वो चाय चढ़ाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी भी उठ गए थे। तो उन्होंने कहा चलो चाय बना दे, क्योंकि उनका चाय नहीं बनती जब तक उनके पूरी तरह से उठ नहीं पाते वो, तो पहले मुझे उनको चाय देनी होती है। तो मैंने कहा चलो चाय भी मैं रख देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे चाय भी रख दी थी बनने के लिए, तो चाय बनती रहेगी। मेरी सीढ़ियों का रह गया था यहाँ पे झाड़ू, तो मैंने कहा चलो इधर का भी मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ सीढ़ियों का। कि इधर का वैसे मैं सीढ़ियों का झाड़ू मैं एक आध दिन में ही निकालती हूँ, पोंछा भी मैं एक आध दिन में दे लेती हूँ। तो जैसे मैंने 2 दिन पहले पोंछा दिया था, तो आज मैं झाड़ू निकाल देती हूँ और कल परसों में फिर पोंछा दे दूँगी, क्योंकि ज़्यादा गंदी तो होती नहीं है। और यहाँ पे फिर मेरी चाय भी बन गई थी साथ में ही, और चाय बनने के बाद फिर अब मैं उठा देती हूँ हस्बैंड जी को। और फ्रेंड्स आप भी आ जाइए, मॉर्निंग की गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। तो मैं अभी बस चाय तो आ गई रूम में, मैं हस्बैंड जी को उठाऊँगी। और उसके बाद में फिर मैंने वॉशिंग मशीन भी यहाँ पे चलाने के लिए आ गई थी मैं। तो यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन चल रही थी। पहले भी मैंने इसमें क्या ना, पहले मैंने वाइट कपड़े डाल रखे थे, तो वो मेरे हो गए थे। और उसके बाद में फिर मैंने दोबारा जो डार्क कलर होते हैं, जिनके कलर निकल जाते हैं, तो इस तरह के कपड़े मैं अब डाल रही हूँ इसमें। तो जो भी जीन्स वगैरह के निकलते हैं कलर, तो फिर उनको मैंने अब डाला। पहले मैंने जितने भी लाइट कलर वाइट कपड़े थे ना, वो सारे डाल के उनको वो धुल गए थे मेरे, और उनको मैंने निकाल लिए थे। और उसके बाद में फिर मैंने इनको डाल दिए। और फिर मैं वापस मशीन को घुमा के आ गई थी, वो चलती रहेगी। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पोंछा देने के लिए, और मैं यहाँ पे लग गई थी अपना पोंछा देने के लिए। तो आज वैसे हस्बैंड जी बच्चे लेट ही उठते हैं, लेकिन लव को मैं जल्दी उठा देती हूँ। नव्या अभी सो रही है मेरी, और हस्बैंड जी को भी आज पता नहीं जल्दी उठ गए, वैसे उठते वो लेट ही है। तो मैं यहाँ पे आ गई थी और अपना पोंछा देने लग गई थी। तो वैसे मैं अभी जैसे डेली में दूसरे वाइफर वाले से पोंछा देती थी ना, ये मैं एक आध दिन से मैं इस रोप से ही मैं पोंछा दे रही हूँ। तो वैसे मुझे इसे ना कम पसंद आता पोंछा, पता नहीं क्यों, मुझे साफ नहीं दिखता है इससे पोंछा। हाँ, ये कि मैं कभी कभी दे लेती हूँ। अभी क्या ना, मेरे एक आध दिन से मेरे हाथ में थोड़ी सी मूंछ आई हुई है, तो इसलिए मैं ना इससे दे रही हूँ। क्योंकि जो पोंछा होता है ना, उसको हमको हाथों से ही निचोड़ना होता है, तो अभी हाथ से मैं निचोड़ नहीं पा रही, तो इसलिए मैं इससे ही देती हूँ। और इससे बस ये है कि मैं इसे एक आध दिन देती हूँ, और फिर मेरा मन नहीं होता है इसे देने का। क्योंकि ये क्या ना, इसे मुझे पता नहीं कि साफ ही नहीं लगता पोंछा। बहुत इतनी इतनी बार रगड़ रगड़ के देती हूँ ना, फिर भी मुझे इसे बिल्कुल भी सफाई जैसा नहीं दिखता। तो फिर मैं जो पोंछा होता है ना मेरा, जो मैं क्या ना, ये पोंछा जो हमारे टावल होते हैं ना, जो थोड़े पुराने हो जाते हैं, फिर उनको हम निकाल देते हैं, तो बस उन्हीं से मैं वही पोंछे में बना लेती हूँ घर के डेली के पोंछा देने के लिए। और वही पोंछे होते हैं मेरे, मैं कोई मार्केट से पोंछा नहीं लाती। जो टावल हमारे घर के लिए होते हैं, फिर वो हम निकाल देते हैं, जैसे 6 महीने साल भर में जब ख़राब हो जाते हैं तो। और मैं उन्हीं को फिर इस तरह पोंछा बना लेती हूँ। इनसे पोंछा ना बहुत अच्छे से लगता है, तो मैं वैसे ज़्यादातर उसी से देती हूँ। इस रोप से तो मैं बहुत कम देती हूँ, कभी कभी देती हूँ, क्योंकि इसे मुझे बहुत कम पसंद आता है। इसे बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जैसे मैं सर्दी के टाइम पे भी मैं इसी से दे लेती हूँ। लेकिन जैसे 2 दिन 3 दिन मैं इससे देती हूँ, और फिर मैं टॉवल के ही पोंछे से मैं पोंछा देती हूँ। उसी से मुझे सफाई दिखती है थोड़ी। और तो मेरा पोंछे का काम जो है वो कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी यहाँ पे, और बर्तन किचन में जो भी बर्तन है तो वो सारे मैं साफ़ करने लग गई थी यहाँ पे। और इस बीच मैंने बच्चों के लिए खाना बना दिया था, पराठे बनाए थे अभी मॉर्निंग में। तो क्योंकि दिन में क्या ना, फिर वो कुछ भी अलग से मांगने लग जाते हैं ना, छुट्टी के दिन बच्चों का होता है ना ये खाना ये खाना। तो सुबह सुबह क्या है, मैं ज़्यादातर उनको नाश्ते में पराठे ही देती हूँ। क्योंकि मैंने कहा एक बार अच्छे से इस पेट भर जाता है ना, फिर उस फालतू चीज़ें जो खाते हैं बच्चे, उनसे इतने अच्छे से पेट नहीं भरता। तो सुबह में उनको ना पराठे ज़्यादा दे देती हूँ, एक एक दो दो जितने भी खाते हैं बच्चे, हस्बैंड जी। तो और उसके बाद में जो भी मैं बनाऊँगी दिन में वो मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मेरा हो गया था काम। और ये किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, सिंक वगैरह सब अच्छे से रगड़ के धो लिए। बर्तन भी मेरे सारे हो गए थे, मॉर्निंग में थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना बर्तन,
तो अभी ज़्यादा ही हो रहे हैं बर्तन तो मेरे हो गए थे सारे, और किचन भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। और उसके बाद में फिर मैं आ गई थी सीधे इधर, क्योंकि डस्टिंग का काम आज मैंने मॉर्निंग में नहीं किया था, साथ में ही, तो सोचा चलो अब कर देते हैं आराम से, क्योंकि काम मेरा हो ही गया पूरा कंप्लीट। और अभी फिक्स 10 बजे हुए हैं, मैंने टाइम देखा यहाँ, आप लोगों को नहीं दिखाया, लेकिन अभी फिक्स 10 बजे हुए हैं और काम मेरा पूरा हो गया। लेकिन अभी डस्टिंग का बाकी है ना, तो चलो मैं इसको भी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा भी नहीं ना, तो 2 या 3 दिन तो हो गए मुझे डस्टिंग किए हुए इधर उधर की। तो चलो आज मैं कर लेती हूँ इधर की डस्टिंग। तो यहाँ पे ये अलमारी क्या ओपन होगी ना, पहले इसमें जो मैंने लगा रखा था वो हटा दिया मैंने। तो इस प्लास्टिक शीट लगा रखी थी ना, तो वो क्या ख़राब हो गई, नव्या ने उसको ख़राब कर दिया था। तो अब मैं ये ओपन है तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है। और अभी पता ना वापस बारिश बंद होगी ना, और गर्मी जैसा होने लग गया वापस, तो इसमें अब वापस ही डस्ट जमने लगी, डेली जमने लगी। तो अब तो मुझे डेली ही डस्टिंग का काम भी साथ में करना ही होगा, क्योंकि बेड पे इन पे ये डार्क कलर है ना, तो इन पे स्पष्ट ही डस्टिंग ऐसे कैसे दिखती है। तो मैं डेली ही डस्टिंग करती हूँ एक बार थोड़ी सी। वैसे टाइम ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 मिनट 10 मिनट जो भी लगता है, वो घूमते फिरते हो ही जाती है मेरी, और मैं कर देती हूँ। तो उससे हमारे घर में पूरे में सफाई दिखती है। पोछा हम दे लेते हैं, लेकिन जब तक हमारे घर की डस्टिंग नहीं होती ना, जब तक हमें बिल्कुल भी सफाई लगती नहीं कि हमने सफाई की है। तो ये मेरा बिल्कुल भी मन नहीं मानता कि मैं आज डस्टिंग नहीं करूँ, मैं डेली कर लेती हूँ। हाँ, ये होता कभी कभी नहीं करती, लेकिन ऐसे ज़्यादातर मैं डेली ही करती हूँ। तो यहाँ पे अब मैं इधर आ गई थी लिविंग रूम की तरफ, और अब इधर की कर लेती हूँ। उधर की सारी डस्टिंग करते हुए मैं इधर आ गई थी। मिरर वगैरह, ड्रेसिंग का जो मिरर है वो सब मैंने साफ़ कर लिया था। और उसके बाद हम फिर इधर इस बेड को भी मैं कर लेती हूँ। इनके कलर नहीं इतने डार्क डार्क है ना, तो इन पर तो इतनी धूल दिखती है ना गाइस, एक दिन साफ़ नहीं करते ना, उसमें बहुत ज़्यादा डस्टिंग दिख जाती है। और थोड़ा सा ये बेडशीट क्या थोड़ी सी वो है ना, सिल्क कपड़े में थोड़ी ये, उसमें नहीं है, ग्लेक्सी कपड़ा होता है ना, उसी में शायद ये, तो कॉटन ग्लेक्सी, तो इसमें क्या है ना, थोड़ी इकट्ठी हो जाती है जैसे हम इस पर चढ़ते हैं कुछ भी करते हैं ना। तो और कपड़े मेरे हो गए थे, और इतनी तेज़ धूप हो रही है ना फ्रेंड्स ऊपर, तो बहुत तेज़। मैं जैसे ऊपर आई ना, मेरी आँखें बंद हो गई बिल्कुल, इतनी तेज़ हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो कपड़े भी थोड़े जल्दी सूख जाएंगे, और फिर मैं इनको जल्दी उठा लूँगी। तो मैं धूप में ही डाल देती हूँ, जैसे बेडशीट वगैरह होती है तो फिर मैं उनको क्या ऊपर ही डालती हूँ, नीचे इतनी जगह नहीं होती मेरे बालकनी में, इतनी होती है कि मैं जो डेली कपड़े धोती हूँ ना, वो तो मैं डेली बालकनी में डाल देती हूँ। लेकिन जैसे मैं बड़े बड़े कपड़े धोती हूँ, ये ब्लैंकेट वगैरह बेडशीट, तो ये सब मैं ऊपर ही आके डालती हूँ। और तो साथ में आज सारे मैं ऊपर ही डाल दी मैंने, जीन्स वगैरह मिलकर जल्दी सूख जाएंगे। वैसे नीचे बालकनी भी फुल हो रही है कपड़ों से, तो जगह नहीं थी, तो मैंने जो बाकी के कपड़े थे ना वो सब यहाँ पे सुखा दिए। उनका चलो इधर जल्दी हो जाएंगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे पूरे कपड़े डाल दिए। और जैसे ज़्यादा भी नहीं ना, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि आध घंटे में या इतने में तो सूख ही जाएंगे, क्योंकि थोड़े जितने सूख रहे हैं वो मशीन में भी सूख जाते हैं, आधे तो ड्राई हो जाते हैं, और उसके बाद धूप में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और उसके बाद में अभी बीच में मैं आराम से बैठ गई थी, क्योंकि काम तो मेरा कंप्लीट हो गया था, बस कपड़े थे तो वो कपड़े भी डाल दिए थे, डस्टिंग का था वो भी मैंने कर दिया था। अभी बस मेरा है कि अभी 12:30 या 12 बजे हुए थे, बीच में बैठ गई थे आराम से। और उसके बाद में बच्चों ने बोला मम्मा अब कुछ बना दो, कुछ खाना है। तो मैंने कहा चलो आज कुछ भी, मेरे से चावल भी एक दिन पहले ही मैंने बनाए थे, तो मैंने कहा चलो आज चावल नहीं बनाती हूँ। तो मैं आज क्या सामा होते ना, सामा जो हम व्रत में भी बनाते हैं, तो बस मैं वही बना रही हूँ बच्चों के लिए। वैसे वो भी बिल्कुल चावल जैसे लगते हैं, और अच्छे हेल्दी भी रहते हैं वो। आप उसको बिल्कुल जैसे चावल बनाते हो ना, वैसे भी फ्राई कर सकते हो, और ऐसे भी फ्राई कर सकते हो। तो मैंने क्या ना, आज मेरा भी व्रत है, तो सोचा क्यों नहीं सामाई बना लेती हूँ, थोड़ा सा मैं भी ले लूँगी। क्योंकि वैसे जो चौथ का व्रत होता है ना, चतुर्थी व्रत, ये ना वैसे इसका चाँद ना बहुत लेट निकलता है, कभी कभी तो 12 बजा देते हैं। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा सामा अपन भी ले लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। और मैंने पता आज कैसे बनाए हैं, वैसे इसको सीधे पहले सब चीज़ों को फ्राई करके और फिर इसमें पानी डाल के और फिर सामा डाल दो। लेकिन आज पता मैंने कैसे बनाए, जैसे पहले चावल उबाल लेते हैं हम और फिर उनको फ्राई करते हैं ना, इसी तरह मैंने आज इनको उबाला और फिर बाद में मैंने इनको फ्राई किया। सच में जैसे हम चावल पुलाव खाते ना, वैसा ही टेस्ट इसका आता है। और जैसे हम व्रत नहीं हो तो आप इसमें
चावल की तरह ही प्याज व्याज मसाला जो भी हो सारा डाल सकते हो, तो इससे और भी वो टेस्ट बिल्कुल चावल जैसा टेस्ट आता है। तो इसे मैंने आज सोचा क्यों नहीं मैं उबाल के पहले उबालती हूँ और उसके बाद मैं इसको बनाती हूँ। वैसे इसमें हम ज़्यादा पानी डाल देते ना तो फिर ये ख़राब हो जाता, बिल्कुल वो हो जाता है, ज़्यादा हो जाता, पक जाता है ना, तो फिर ये फ्राई नहीं होता चावल जैसे। और मैंने क्या बिल्कुल कम पानी डाला और इसको जल्दी ही मतलब उबाल लिया था, तो इसे क्या ना ये बिल्कुल खिले खिले बन गए और चावल की तरह ही रह गए, वो ज़्यादा नहीं उबाला उनको। तो यहाँ पे इस तरह हुआ था। बनाए थे सामा। तो सामा ज़्यादा इनमें बहुत ईजी है सामा बनाना, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, हरी मिर्ची डालना है और टमाटर और आलू, बस इनको अच्छे से पका के और उसमें काला नमक जो सेंधा नमक होता है ना मैं वही डालती हूँ इसमें। और इस तरह से ही मैं बनाती हूँ सामा को। और जैसे आपको चावल की तरह बनाना तो आप पुलाव जैसे बनाते हो ना वैसे उसमें सारी वेजिटेबल्स डाल के और उस तरह से आप उसको बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनते हैं। और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे शाम का टाइम है ये, तो मैं शाम को यहाँ पे लग गई थी खाना बनाने के लिए। तो पहले मैंने बनाया सूजी का हलवा आज। तो सूजी का हलवा मेरा बन के रेडी हो गया था और उसको मैंने ढक दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही थी चौंले की सब्ज़ी। तो गाइस चौंले की सब्ज़ी मैं इस तरह से बनाती हूँ। मैंने इसमें ना पेस्ट बनाया था, पहले मैंने प्याज तो मैंने इसमें कट करके डाल दिए थे और उसके बाद मैंने टमाटर का तो मैंने पेस्ट बनाया था। टमाटर के पेस्ट में हरी मिर्ची दोनों को पीस लिया और उसके बाद में प्याज को इसमें फ्राई किया। तो इसमें मैंने लौंग और दालचीनी और जो हमारा तेज पत्ता होता है वो उसको मैंने डाला था जीरे के साथ। और उसके बाद में फिर मैंने प्याज डाल के और फिर इसमें जो जो टमाटर का पेस्ट बनाया था ना वो भी मैंने डाल दिया था इसमें। और उसके बाद में जितने भी हमारे बेसिक मसाले होते ना वो सारे मैंने इसमें डाल दिए। हाँ, इसमें आप एक गरम मसाला मेरे घर का बना होता है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है गाइस, जो मैं घर पे जो गरम मसाला बनाती हूँ ना उससे। और कस्तूरी मेथी, ये दोनों चीज़ तो मैं ज़रूर डालती हूँ इस तरह की जब भी मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, पनीर की, चौंले की, छोले की। तो गाइस और उसके बाद मैं लगी थी यहाँ पे रोटियाँ सेकने और एक एक लच्छा पराठा बनाया मैंने सबके लिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपनी फैमिली में फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय टाटा।